हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पेरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेरेंट अफेयर में। आज है 31 अक्टूबर, फ्राइडे। फ्राइडे तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं हम उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लग रही होंगी। जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। आप किसी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आईसीसी वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में जो स्मृति मंधाना का पोजीशन जिन्होंने अचीव करी है वो है फर्स्ट नंबर की। ओके, आईसीसी वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में स्मृति मंधाना ने पहला स्थान हासिल किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है। स्मृति मंधाना शीर्ष पर, कृतिका ने लगाई 12 पायदान पर छलांग। जो कृतिका है वुमेन्स प्लेयर हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की, कृतिका जो है वो 12 नंबर पे है और स्मृति मंधाना फर्स्ट। नेक्स्ट, नाइटहुड ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जो क्रिकेटर में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह सम्मान इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज को दिया गया है? ब्रिटिश के द्वारा जो कि उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है नाइटहुड का, वो दिया गया है क्रिकेट के फास्ट बॉलर को फॉर आउटस्टैंडिंग सर्विसेज टू क्रिकेट। यानी कि आउटस्टैंडिंग सर्विस उन्होंने दी है क्रिकेट में फॉर इंग्लैंड के लिए। और ऐसा प्राप्त करने वाले यानी कि नाइटहुड का सम्मान प्राप्त करने वाले हैं जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन जो कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं, उनको सम्मानित किया गया है नाइटहुड से। ओके, नेक्स्ट, छात्राओं को ग्राम सभा प्रक्रिया से जोड़ने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा पोर्टल शुरू किया गया है। आपको इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो एक कार्यक्रम का आयोजन किसके द्वारा शुरू किया गया है? जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ग्राम सभा की जो प्रक्रिया होती है उन सभी से जोड़ने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा पोर्टल लॉन्च किया है। और ये जो पोर्टल का जो आयोजन है वो पंचायती राज्य मंत्रालय करेगी। इसी में इस क्वेश्चन में कुछ और भी पॉइंट है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तो ये आयोजन किया गया है, बट विद द हेल्प ऑफ शिक्षा मंत्रालय और जनजाति मंत्रालय दोनों के सहयोग से भी यह कार्यक्रम को स्टार्ट करेगी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। कार्यक्रम का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। ओके, और ये पहली बार है जो कि युवाओं को लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा का आयोजन कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना की विरासत को समर्पित नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? वेयर विल द नेवल शौर्य म्यूजियम डेडिकेटेड टू हेरिटेज ऑफ इंडियन नेवी टू बी बिल्ट इन लखनऊ? लखनऊ में बनाया जाएगा नौसेना संग्रहालय जो कि भारतीय नौसेना की विरासत को समर्पित रहेगा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, लखनऊ में बनेगा नौसेना संग्रहालय। सीएम योगी बोले वीरता और सामुद्रिकता क्षमता का जीवंत प्रतीक होगी यह परियोजना। नेक्स्ट, कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैम पोर्टल दो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं। आपको यह बताना है कि वो किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं। बेसिकली आपको ये पूछा जा रहा है कि कोयला मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है जिनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी के द्वारा कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लेम पोर्टल को लॉन्च किया गया है फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड डिजिटल गवर्नेंस इन कोल सेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं
यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइन श्री जी किशन रेड्डी लॉन्च कोयला शक्ति डैशबोर्ड एंड क्लैम पोर्टल। तो क्लैम की फुल फॉर्म है कोल लैंड एक्विजिशन मैनेजमेंट एंड पेमेंट। ओके, नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति जिनका नाम है पॉल बिया, जो 92 ईयर की आयु में राष्ट्रपति बने हैं, किस देश के हैं, यानी कि किस देश के पॉल बिया हैं जो कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं, जो कि 92 ईयर में। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैमरून। सो कैमरून कंट्री के राष्ट्रपति बने हैं पॉल बिया, वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है, पॉल बिया वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट एक्सटेंड रूल ओवर कैमरून। नेक्स्ट, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किस प्राधिकरण के साथ एमओयू एलएनजी बंकरिंग सुविधा के विकास के लिए किया है? सो बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एमओयू साइन किया गया है टू डेवलप ऑफ एलएनजी बंकिंग फैसिलिटी के लिए। सो वो किस अथॉरिटी के साथ किया गया? मुंबई पोर्ट अथॉरिटी या प्रदीप पोर्ट अथॉरिटी, कोचिन पोर्ट अथॉरिटी या टुट्टिकोरन पोर्ट अथॉरिटी? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कोचिन पोर्ट अथॉरिटी के साथ बीपीसीएल ने एमओयू साइन किए हैं फॉर एलएनजी बंकरिंग फैसिलिटी के लिए। नेक्स्ट, कलकत्ता नाइट राइडर्स केकेआर ने 2026 के लिए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? सो केकेआर का न्यू हेड कोच अपॉइंट किया गया है फॉर 2026 में जो आईपीएल होगा उसके लिए, और ये बनाए गए हैं अभिषेक नायर को। अभिषेक नायर को न्यू हेड कोच अपॉइंट किया गया है कोलकाता नाइट राइडर्स का। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, अभिषेक नायर बने कोलकाता नाइट राइडर्स के नए मुख्य कोच, चंद्रकांत पंडित की जगह संभाली जिम्मेदारी। सो इससे पहले चंद्रकांत पंडित थे केकेआर के कोच, जिनकी जगह ले ली है अब अभिषेक नायर ने। नेक्स्ट, 2025 एशिया पैसिफिक सिटी समिट एंड मेयर्स फोरम 2025 पहली बार किस स्थान पर आयोजित किया गया? एशिया पैसिफिक सिटी समिट एंड मेयर्स फोरम, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया पहली बार एक्सपो सिटी दुबई में, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट में, दुबई में की जो सिटी है एक्सपो सिटी, वहां पे एशिया पैसिफिक सिटी समिट एंड मेयर्स फोरम का आयोजन किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इंडियन नेवी के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के डिजाइन व निर्माण हेतु किन कंपनी के साथ समझौता किया है? सो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है टू डिजाइन एंड बिल्ड लैंड प्लेटफॉर्म डॉक फॉर इंडियन नेवी। सो ये किया है स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग 2025 हेल्ड? सो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली में किया गया है इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग का 2025 का आयोजन। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है। सो यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।